रहे हैं अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। उसमें से हम पहले बात करने वाले हैं एसिड यानी कि अम्ल और बेस यानी कि क्षारक की। अब देखिए सामान्यतः इनके जो गुण होते हैं, जैसे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा यहाँ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्र को ये लाल कर देते हैं। इसे याद रखने के लिए एक सामान्य सा सूत्र है अनिल। अ यानी कि अम्ल, नी यानी कि नीले लिटमस को, और ला यानी कि लाल कर देते हैं। इसी प्रकार से क्षारों के गुण, क्षार सामान्यतः कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अब एक प्रश्न आता है कई बार कि सूचक किसे कहते हैं। सूचक क्या होते हैं कि जो इस प्रकार की सूचना देते हैं कि कोई द्रव अम्ल है या क्षार है, उन्हें हम सूचक कहते हैं। ये दो प्रकार के हैं, एक प्राकृतिक सूचक हैं जैसे हल्दी, और दूसरा है लिटमस। लिटमस जो है थैलोफाइटा के लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है। दूसरा प्रकार है संश्लेषित सूचक, जैसे मेथिल ऑरेंज हो गया, फिनोफ्थलीन हो गया। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं पीएच की। पीएच स्केल। पीएच में पी का अर्थ है पोटेंज, और पोटेंज शब्द एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति। ठीक। और एच का अर्थ है हाइड्रोजन आयन। अगर इसे पूरा देखा जाए तो हाइड्रोजन आयनों की शक्ति या संख्या। ठीक। किसी द्रव में हाइड्रोजन आयनों की जितनी अधिक संख्या होगी वह उतना अम्लीय होगा, और किसी द्रव में OH माइनस आयनों की संख्या जितनी होगी वह उतना क्षार होगा। अब ये देखिए, ये हमने एक पीएच स्केल यहाँ पर बनाया है। पीएच स्केल में 0 से लेकर के और 14 तक संख्याएं होती हैं, और इसके ठीक मध्य में ये जो है ये 7 है। ठीक। यदि किसी द्रव का पीएच 0 से लेकर के और 6.9 के मध्य होता है तो हम उसे कहते हैं कि वह क्या है, ये अम्ल है। और 7.1 से लेकर के और 14 तक अगर कोई किसी द्रव का पीएच है तो वहाँ क्षार कहलाता है। अब जो ये बीच में 7 बचा है, अगर किसी द्रव का पीएच 7 आता है तो इसका मतलब यह है कि वो उदासीन है। ठीक है। अम्ल में H+ आयनों की सांद्रता अधिक होती है, आपको पहले भी बताया गया अभी, और क्षारों में OH आयन होते हैं। ठीक। इस पर कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे प्रश्न आता है कि किसी द्रव का पीएच 5 है, वह निम्न में से होगा। तो हमने आपको जैसे कल बताया था कि 0 से 6.9 के बीच अगर किसी का पीएच होता है तो वह अम्ल होता है। ठीक। तो यहाँ पर पीएच 5 है, अतः इसका उत्तर क्या होगा, ए, अम्ल। ठीक। अब ऐसे ही एक दूसरा प्रश्न है, जैसे कोई द्रव क्षार है तो निम्न में से उसका पीएच होगा। तो क्षारों का जो पीएच होता है वो 7.1 से लेकर के और 14 तक रहता है। तो इनमें आपको देखना है नीचे कि इनमें से 7.1 से 14 के बीच में कौन सी संख्या आ रही है। तो देखिए इसमें आ रही है ये 8, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हुआ, डी, 8। ऐसी एक प्रश्न है कि कोई द्रव अम्ल है, निम्न में से उसका पीएच होगा। तो अम्लों का पीएच अभी आपको बताया 0 से 6.9 के बीच रहता है। तो देखिए इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 0 से 6.9 के बीच में आ रही है। ठीक। इसी तरह से कोई द्रव उदासीन है, उसका पीएच कितना होगा। आपको बताया गया था कि उदासीन का पीएच
हमेशा साथ रहता है। तो इसका उत्तर 7 है। यहाँ क्वेश्चन कई बार आते हैं, अतः इसको ठीक से देख लें।